अगर आपके परिवार में जमीन प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी तरह का विवाद है तो हम आपको बेहतर सलाह देने का हमेशा प्रयास करते हैं। अगर आप ऐसा आप जमीन से जुड़े लोग हैं अगर उसको जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। आज जो हम बात करेंगे, देखिए, अगर आपका परिवार या समाज में कुछ भी अगर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है तो आज हम बात करेंगे कौन सा केस करना सही रहता है। एक होता है टाइटल सूट, आप जाएंगे कहीं, आपको सजेस्ट कोई भी करेगा, हो सकता है आप इस पर टाइटल कर दें, या दूसरा होता है एक पार्टीशन सूट। तो जमीन या प्रॉपर्टी विवाद में कौन सा केस करना सही माना जाता है और कब आपको ये करना चाहिए, इस बात को भी आज आपको समझना चाहिए कि कैसे क्या इसका प्रक्रिया होता है। तो चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कौन सा केस करना सही माना जाता है, टाइटल सूट या पार्टीशन सूट। देखिए, आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो टाइटल सूट होता है, जो ये टीएस होता है, इसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर पार्टीशन सूट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपका जमीन का मान लेते हैं परिवार में बंटवारा हो चुका है, सारे लोग अलग अलग अपना जमीन लेके रह रहे हैं, लेकिन आपको सारे बहुत जगह प्लॉट में सही तरीके से हिस्सा मिला, कुछ जगह नहीं मिला। कुछ जगह हिस्सा मतलब क्या हुआ कि कुछ प्लॉट में आपको त्रुटि है, जिसके चलते आपको सही तरीके से हिस्सा उस प्लॉट से नहीं दिया गया, वो दूसरे के दखल में है, आपको उससे नहीं मिला, ये बहुत तरह की बातें हैं। तो उस केस में आप बाकी सबसे आप संतुष्ट हैं, उसको आपको छोड़ देना है। बाकी जिससे आप असंतुष्ट हैं उसको लेकर उस जो खाता खेसरा होगा या जो भी मामला होगा उसको लेकर आप टाइटल सूट कोर्ट में कर सकते हैं। ये आप सिविल कोर्ट जाकर किसी वकील से मिलेंगे, ठीक है, वकील को सारा बात बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद वकील को जब आप सारा बात बताएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे वहाँ पे इसके लिए। और ये टाइटल सूट करने के लिए ही 100% है कि सजेस्ट करेंगे। और जो ये टाइटल सूट होगा आपका, तो ये होगा कि आपको इस प्लॉट में अगर हिस्सा नहीं मिला है तो सिर्फ इसी का मामले को सुना जाएगा कि इसको आपने इसका हिस्सा क्यों नहीं दिया। तो ये इसी प्रक्रिया पे पूरा बहस होगा। दूसरा होता है पार्टीशन सूट, ठीक है। और एक चीज और इसमें हम अगर बात करें टाइटल के केस में, पार्टीशन जाने से पहले एक दो पॉइंट और है जिसको डिस्कस कर लेना ज्यादा सही होता है। क्या होता है कि कभी कभी किसी के प्लॉट का जमीन है, ये हो सकता है कि आपका परिवार में ना हो, विवाद किसी अन्य व्यक्ति से हो, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से हो जो आपका जमीन वो कब्जा कर लिया है, उसी के दखल में वो जमीन है। अब वो जिस कारणवश से वो मतलब नहीं है, तो हो सकता है कि आप अधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी सही परिणाम नहीं निकल रहा है। मतलब आप एक तरह से भाग दौड़ प्रक्रिया में व्यस्त हैं, लेकिन आपका जो परिणाम है वो सही निकल कर नहीं आ रहा है। तो उस केस में भी आप यहाँ पे आप ये चूज कर सकते हैं, वो है यहाँ पे टाइटल सूट। तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति पे जो आपका जमीन कब्जा कर लिया है, तो आपको क्या वकील से मिलना है, सारा बात को स्पष्ट करना। देखें, उस केस में होता क्या है कि जिस पे आप टाइटल सूट करेंगे उस आदमी को नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसके बाद फिर तो आप ही की डिग्री हो जाएगी, आप केस जीत जाएंगे। तो इसलिए वो जवाब जरूर देगा। अगर वो समझता है उस बात को तो वो जवाब जरूर देगा, कोर्ट में अपना जवाब जरूर सबमिट करेगा। अब देखिए, इस केस में अगर बात को यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो ये है कि अगर वो आपका जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है तो वो लिखित देगा कि किस आधार पे कब्जा किया, क्यों किया, किस आधार पे कागज, क्या उनके पास प्रूफ है। तो बहुत तरह की चीज है, आप इसके लिए टाइटल सूट करके अपना जमीन को वापस ले सकते हैं। दूसरा होता है कि जमीन आप ही की है, आप ही के अंडर है, लेकिन नाम किसी और का है, रसीद कोई और कटा रहा है ना। तो इस केस में भी टाइटल सूट ही किया जाएगा, उस पर टाइटल सूट किया जाएगा। वो आदमी जवाब देगा कि आप उसका रसीद क्यों कटा रहे हैं, है ना, जमीन का दखल पोजीशन आप पर है, ये वगैरह वगैरह, जिस कारणवश से हो सकता है गलती से भी कट गया हो, लेकिन वो अगर आपका सुधार में सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से वहां से जीत हासिल कर सकते हैं। तो फिर भी वहां पे उसको नोटिस जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि आपका क्या आधार है, ठीक है, वो भी अपना जवाब सबमिट करता है। बहुत तरह की बात होती है। अगर वो वैसा नहीं किया, हो सकता है कि वहां डायरेक्ट लिख के दिया कि ऐसे ये बाय मिस्टेक हो गया,
तो आपके फेवर में केस का डिग्री हो जाएगा और आप फिर उस डिग्री के आधार पे जो है जितना कुछ जो भी है कागज़ तैयार करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। कहीं भी कोई भी परेशानी किसी भी अधिकारी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो ऑर्डर कोर्ट का है और उसको जो है मानने का सबका एक तरह से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो उनको भी दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए जब कोर्ट का ऑर्डर होता है तो वो अधिकारियों को मानना ही पड़ता है। अब बात करेंगे पार्टीशन सूट की। पार्टीशन सूट में अगर बात करें तो इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस में क्या होता है कि जब ये एक तरह से विवाद मेरा पारिवारिक हो, और ये अगर बात करें तो काफ़ी लो कॉस्ट जो है केस है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। इसमें क्या होता है कि परिवार बड़ा होने के चलते मान लेते हैं ये आपका मेरी प्रॉपर्टी है या जिनकी ये पहले 2 पार्ट में बट गया, मान लेते हैं प्रॉपर्टी 2 पार्ट में बटा, फिर तो है 3 पार्ट में बटा, फिर 2 पार्ट में बटा, और पूर्वज के नाम से प्रॉपर्टी है, एक तरह से सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ, या आपको जो है कोई अलग करके जमीन नहीं दे रहा है। आप सोच रहे हैं अलग होने के लिए लेकिन आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं अलग रसीद कटाने के लिए लेकिन आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको ये पार्टीशन सूट जो है बहुत मदद करेगा। आपको क्या करना है कि आपको पूरे खतियान पे पार्टीशन सूट करना है और आपको इसके लिए वंशावली का जरूरत पड़ेगा। वंशावली के आधार पे आपको ये दिखाना होगा कि आप जो पार्टीशन करवा रहे हैं तो आप किस पोजीशन पे हैं, आपका जो हिस्सा आपको चाहिए आप किस पोजीशन पे हैं। दूसरी बात है कि खतियान में जिन व्यक्ति का नाम है और जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं आपको सबको वहाँ पे नोटिस करवाना होगा कि ये जो है यहाँ पे जो पार्टीशन सूट हो रहा है, तो यानी सब जो भी चीज़ होता है सबको वेरीफाई करने के बाद ही कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाता है। तो कोर्ट में ये प्रक्रिया चलेगा, सबको नोटिस जाएगा, सबको जवाब सबमिट करना पड़ेगा, प्रक्रिया पे बहस होगा। तो बहुत तरह की चीज़ है, मतलब प्रक्रिया का जो है बहस में मतलब समझ सकते हैं कि ये पार्टीशन वाली बात है। इसमें वो जो लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे थे उस समय आपको कि रीजन आखिर क्यों आप नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि खतियान है, आप उस वंश के हैं तो उनका वो हक बनता है वो जो है वहाँ पे हासिल करेंगे ही। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो कोर्ट से बंटवारा करने का तरीका है ये पार्टीशन सूट। मतलब अगर आपको कोर्ट से बंटवारा करना है तो आप पार्टीशन सूट कर दीजिए, सबको नोटिस जाएगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि सब उसी सब पे जो आपका प्रतिवादी है उसी सब पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितना दिन में जो है जवाब सबमिट करता है या टाइम लेता है, तो बस वो उस पर डिपेंड करता है। और उस हिसाब से हो सकता है उनमें अगर कुछ भी एक तरह से लूज देखा गया तो फिर जो है एक तरह से ज़्यादा डिग्री आपके फेवर में आ सकती है, तो और इसका जो है एक निराकरण हो जाता है। और इस तरह के केस में आप समझ सकते हैं जो पार्टीशन आप सही है तो आपका जो हक होता है ये मिलता ही है, इसमें कहीं तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब एक मामला उठता है कि जमीन या प्रॉपर्टी विवाद में कौन सा केस करना सही माना जाता है। अब देखिए अगर जमीन अपने परिवार का नहीं हो, जैसे अपने परिवार का नहीं हो, बाहरी मैटर हो, तो उस केस में टाइटल सूट, या इसके अलावा अपने परिवार का भी हो, मामला है कि कुछ जगह पे हिस्सा ना मिला हो तो टाइटल सूट में जाइए। पार्टीशन सूट मतलब एक बंटवारा केस है, मतलब जैसे कि आपको परिवार में बंटवारा करना है तो पार्टीशन सूट में जाइए, है ना। दोनों आप अच्छे से आप समझ गए होंगे कि टाइटल सूट जो एक तरीके की अगर बात करें तो सुधार की बात करता है, पार्टीशन आपको डिवाइड करने की बात करता है। तो टाइटल सूट के थ्रू आप जो भी सर्वे में गड़बड़ी हो या आपका पुराना से पुराना कोई कागज है ना तो उस पर टाइटल सूट जो है आप कर सकते हैं, उसके आधार पे कि आपके पास जो जितना पुराना डॉक्यूमेंट आपके पास है ना वो उतना कारगर होता है, ठीक है। अब नया ऐसा नहीं कि नया कोई करवा लिया है ना, कोई जाके अगर मान लेते हैं जमीन का रसीद अपने नाम से कटा लिया तो जमीन उसकी हो जाएगी क्या, तो बिल्कुल नहीं। जमीन का जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा मायने रखता है। इस बात को आप समझिए, है ना, कि जो एक तरह से पूर्वज से चलता आया है और पुराना रिकॉर्ड उनका मालिकाना हक है तो आप उसको छीन नहीं सकते, कानून उसी को वैल्यू देता है, ठीक है। और न्यायालय जो उसी को, न्यायालय में ये प्रक्रिया फिलहाल अधिकारियों के पास बहुत सारा काम होता है, इसलिए ये प्रक्रिया न्यायालय को दे दिया गया कि आप उस पर एक प्रॉपर तरीके से बहस होगा, दोनों पक्ष को देखा जाएगा, फिर निर्णय दिया जाएगा, उसके आधार पर अधिकारी काम करते हैं। तो इसलिए अभी अगर आपका परिवार में विवाद है या आपको बंटवारा के लिए विवाद है या आपका परिवार का ही कोई लोग जमीन कब्जा करके रखा हुआ, तो इस केस के लिए जो है आप जा सकते हैं टाइटल सूट या पार्टीशन सूट। आशा करते हैं दोनों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या होता है टाइटल सूट और क्या होता है पार्टीशन सूट। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कब किस में जाना है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा सिविल कोर्ट में, पहले जाइए और वहाँ पे एक बेहतर वकील जो है
वो सजेस्ट कर सकते हैं। या शुरू में बेहतर क्या, जो लोग आ रहे हैं, देखिए जिनके पास नॉलेज है वो बेहतर है, आपके बातों को स्पष्ट तरीके से रह सकें। ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग टाइम से एक्सपीरियंसेस वकील होते हैं वही बेहतर होते हैं। जो नए आते हैं वो भी एक तरह से आप समझ सकते हैं, जो नए आए हैं और वो भी एक समय आगे चल के वो बेहतर होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नए जो आते हैं वो केस नहीं जीतते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक